कहीं आपसे भी तो नहीं हो रही हैं ये 5 गलतियां। पहली कि प्रारंभिक स्तर पर छोटे न्यायालयों में, अधीनस्थ न्यायालयों में ऐसे अधिवक्ता को नियुक्त कर देना, ऐसे विधि परामर्शकर्ता से सलाह ले लेना जिनकी फीस तो कम है लेकिन किसी कारण से वो उस क्षेत्र में विशेषज्ञता नहीं रखते हैं। इसका परिणाम होता है कि प्रारंभिक स्तर में ही आपका केस कमजोर हो जाता है। दूसरी गलती, केवल अपना पक्ष मजबूत बताते हुए, कल्पनाएं जोड़ते हुए, तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए अपने वकील साहब को अपना पक्ष समझाना। इससे केवल एक पक्षीय प्रकरण में धारणा बनती है। दूसरी गलती, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज केवल इसलिए नहीं बता देना क्योंकि निकालने में, उसकी सत्यापित प्रति पाने में, ढूंढने में समय, ऊर्जा, पैसा सब खर्च होगा, इसलिए उसको छुपा लेना। तीसरी गलती, अपनी प्रकरण की कमियां, गलतियां छुपा लेना। इससे अधिवक्ता महोदय को न्यायालय में जाने के बाद तुरंत एक सरप्राइज मिलता है कि यह भी तथ्य है जो उनके समक्ष नहीं है, और या तो फिर उन्होंने न्यायालय से छुपाया, लेकिन वास्तविकता में पक्षकार वकील साहब से छुपा लेते हैं। चौथी गलती कि केवल एक बार फीस दे देने से, एक बार मिल लेने के बाद से उस प्रकरण का कोई फॉलोअप ना लेना, प्रकरण की स्थिति की, प्रगति की जांच ना करना, उसका अपडेट ना लेना। पांचवी और महत्वपूर्ण गलती कि अपने प्रकरण में अपने अधिवक्ता महोदय के साथ लगातार संपर्क में ना रहते हुए, लगातार केस में अपने विचार, तथ्य, सबूतों को आदान प्रदान ना करते हुए, अपने प्रकरण की रणनीति ना बनाते हुए केवल भगवान भरोसे छोड़ देना। ऐसी गलतियां करने के बाद पक्षकार चाहता है कि मेरा केस मजबूत है, मैं जीत जाऊंगा। केवल सबूत आपके पक्ष में होने से, केवल आप सही हो जाने से न्यायालय में जीत नहीं मिलती है। उन सबूतों को, उन तथ्यों को, उन परिस्थितियों को न्यायालय के समक्ष बहुत ही व्यवस्थित और प्रक्रियात्मक तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, वरना आप सही होते हुए आपको न्यायालय से हार का सामना करना पड़ सकता है। आपका समय, पैसा, ऊर्जा सब बर्बाद हो सकती है। इसीलिए केवल इस भ्रम में ना रहें कि मैं सही हूं, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, मेरे दस्तावेज सही हैं तो मैं जीत जाऊंगा। नहीं, न्यायालय को आपके सत्य होने का प्रमाण भी देना होगा, तब जाके आपको राहत मिलेगी। इसलिए सतर्क रहें और प्रक्रिया का पालन करें, नियमित अधिवक्ता महोदय से मिलते रहें, केस की स्थिति की जांच करते रहें, फीस का भुगतान करते रहें और अपने आप को, अपने केस को मजबूत करते रहें, जागरूक बने रहें। जय हिंद, जय भारत। अधिवक्ता अंशुल सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर।